हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि अक्सर 10वीं और 12वीं के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज होते हैं। वेलकम टू पैशन डिजिटल एजुकेशन। मेरा नाम इम्तियाज दावरे है, मोटिवेशनल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, DMIT सर्टिफाइड एजुकेशनल काउंसलर। पिछले 12 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ। काफी लोगों की काउंसलिंग हुई है मेरे, और पेरेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर काफी सेमिनार्स और सारी वर्कशॉप करता हूँ। 10वीं और 12वीं के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज होते हैं को कौन से फील्ड में डालें। एक्चुअली 3 फील्ड तो ऑलरेडी है ही, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा आप लोगों को कि सबसे पहले आपके एरिया में, आप जहां पर रहते कोई काउंसलर होगा, उनसे आप पूछ लीजिए। तो सबसे पहले बच्चे का एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट, नाम याद रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट करा लीजिए। और उससे आसान तरीका जो एक है वो आप लोगों को पता होगा कि DMIT, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, ये काफी सालों से इंडिया में चल रहा है। उससे आपके बच्चे का एग्जैक्टली टैलेंट मालूम पड़ता है कि इस किस फील्ड में ये परफेक्ट है। क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से बच्चे को बोलते तो इंजीनियर बन, बच्चे को बोलते तो डॉक्टर बन, बच्चे को बोलते तू ये कोर्स कर, बच्चे को बोलते हैं तो साइंस ले, बच्चे को बोलते तो कॉमर्स ले, बच्चे को बोलते तो आर्ट्स ले। ये हमारे पेरेंट्स के हिसाब से हम लोग बोलते, या पेरेंट्स को कोई और सजेशन दे रहा होगा। लेकिन एग्जैक्टली तरीका क्या होता है, बच्चों का फील्ड जो होता है, कौन से फील्ड में वो परफेक्ट है, ये जानने के लिए सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप करवा लीजिए। दूसरा जो मैं आपको बताया हूं, DMIT काफी जगह पर हो रहा है। बहुत ही पहले के टाइम, 10 से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा तो 15-20 हजार में DMIT टेस्ट होता था। अभी बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल है, क्योंकि उसके काफी कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत सस्ता में मिल जाता है। उससे क्या होता है, आपके बच्चे के 5 साल का जो पीरियड है वो, और आपका पैसा, और आपके बच्चे का इंटरेस्ट, ये प्रॉपर उस टेस्ट की वजह से आपको बिल्कुल पता चल जाता है। काफी ट्रेनर और काफी काउंसलर आपको बहुत से अच्छी सजेशन देंगे और गाइड करेंगे। कुछ पेरेंट्स लोग ये सोचते हैं कि बच्चे के हिसाब से वो क्या करना चाहता है, उसका पैशन किस में है, उसके हिसाब से उसको उस फील्ड में डाला जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं अपने फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं, और उसके हिसाब से वो अपना कैरियर, कि तू कौन से फील्ड में जा रहा है, तू क्या ले रहा है, तू कौन से कॉलेज में जा रहा है, तू आर्ट्स ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है, ये एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करने के बाद में वो अपना कैरियर चूज करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। सारे बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्ती एक दोस्ती की जगह पर है, लेकिन कैरियर का जहां पर बात आती है, आपका पैशन किसमें है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। आप जानते हैं कि हर जगह कंपटीशन है। उस कंपटीशन को टफ देने के लिए आपने आपका जो कैरियर है वो बराबर से चूज करना होता है। सवाल ये आता है कि इस वैकेशन में जो 2 से 3 महीने का जो वैकेशन पीरियड होता है, उस वैकेशन पीरियड के अंदर हमें बच्चे को कौन से एक्टिविटी में डालना है। तो एक्टिविटीज बहुत सारे हैं। सबसे पहला, उसको लैंग्वेज परफेक्ट करवाइए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी परफेक्ट करवाइए, ताकि 10वीं के बाद में जो भी हम कॉलेज में जाते हैं वो लगभग 80-90% पूरा इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश हमारी कमजोर होने की वजह से हमारे बच्चे आगे का जो एजुकेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, अक्सर देखा गया है। जैसे मेरे पास काफी पेरेंट्स लोग आते हैं, जब मैं चेक करता हूं उनकी इंग्लिश को चेक करता हूं तो उसकी इंग्लिश जो है वो बहुत कमजोर है। इसी के बाद में मैं ये देखा हूं कि काफी बच्चों को प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला उसकी इंग्लिश को ठीक करा लिए। जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी तालुका से, किसी भी गांव से हो, आप अपने आसपास में देखिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश ये कौन सिखाता है। और अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी कोर्सेस हैं जहां पर आप इंग्लिश सीख सकते हो, कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो, फियर जो आपका डर है उसको निकाल सकते हो,
कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस है। अब वो कोर्सेस आपको बहुत जरूरी है सीखना। इवन मैं तो बोलूंगा, पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट टू लर्न द इंग्लिश। एवरीबडी हैव टू लर्न द इंग्लिश। अब इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। यूट्यूब के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे, फ्री के अंदर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। कोशिश ये करिए क्लास के अंदर जाइए। और अगर आपके आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, या कोई लड़की है जिसको आप भेज नहीं सकते हो, अकेली है वो, तो उसको बेटर ये है कि वो इंग्लिश अपने घर में बैठ कर सीख सकती है। तो ऑनलाइन कोर्सेज के बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि सर आप इतने सालों से स्पोकन इंग्लिश आप ले रहे हो, तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन जूम के ऊपर आप लाइव क्लासेस लीजिए। तो वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि फ्री टाइम में क्या इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के बाद में उसको आगे के जो भी आपको कोर्सेज कराना है वो करवा लीजिए, क्योंकि वो पूरा दिन फ्री है। और उसको खेलने भी दीजिए। तो कुछ पेरेंट्स लोग आते हैं अपने छोटे बच्चे के लिए, जैसे 5 साल की उम्र है उसकी, 6 साल की उम्र है, उनके लिए आते हैं कि मेरे बच्चे को स्पोकन इंग्लिश करना है। तो मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, ये गाइड करता हूँ कि आपका बच्चा अभी 6 साल का है, 7 साल का है, अब वो स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर स्कूल का होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क रहता है, फिर उसके बाद में स्पोकन इंग्लिश के अंदर अगर आप उसको भेज रहे हो, तो ये उसके ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो उससे बेहतर आप खुद सीख लीजिए। आप अगर खुद सीखेंगे और आप बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, और आप अगर प्रॉपर अगर इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, तो आपका ट्यूशन का मामला भी हल हो जाता है। बच्चा स्कूल से आके क्या कर रहा है आप उसको गाइड कर सकते हो, आप देख सकते हो ट्यूशन में आके क्या किया, ट्यूशन में से जब घर पे आता है, ट्यूशन से जब घर पे आता है तो क्या होमवर्क किया, क्या नहीं किया, ये आप खुद भी वो देख सकते हो। क्योंकि जितना आप अपने बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो, उतना कोई नहीं कर सकता, उतना कोई नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश बोलना सीख ले, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को ज्यादा सुनता है, उनके बातें ज्यादा सुनता है। वो कम्युनिकेट जब करते हैं एक दूसरे के साथ में, उसके ऊपर उसका पूरा कंसंट्रेशन रहता है। तो हो सके जितना भी हो सकता है, आप लोग अपने बच्चों की खातिर और अपने खुद के खातिर स्पोकन इंग्लिश कहीं से भी, जहां पर भी हो आप, देश के किसी भी हिस्से में हो, वहां से आप खुद सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ऑनलाइन किया जाए, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर आप शामिल हो जाइए। आपको पूरा गाइड किया जाएगा ऑनलाइन किस तरह से सीखा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है उसके अंदर, और प्रैक्टिकल जो क्लास के अंदर सिखाया जाता है वैसा ही ऑनलाइन आपको सिखाया जाएगा। वही अंदाज में नोटबुक लेके, पेन लेकर आप वहां पर प्रॉपर कोर्स सीख सकते हो। और सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं उसके अंदर। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसके अंदर जूम के अंदर आपको एक पूरी प्राइवेसी है। काफी लोगों को ये शर्म रहती है, ये डर रहता है, ये शर्म रहती है एक्चुअली, कि मैं कोर्स सीख रही हूं, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। लोगों को आदत है, कुछ करो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करो तो भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तेरी उम्र सीखने की। दोस्त, मेरी उम्र भी 43+ है, लेकिन मैं आज भी एक नया कोर्स सीख रहा हूं। इसलिए कोर्स सीख रहा हूं ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहा हूं, और वो सीख कर मैं अपने लोगों को सिखाना चाहूंगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो हर एक ने सीखना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन है, जो अच्छा जॉब करना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए। और दूसरी बात, हमारे जो कोकनी कम्युनिटी के लोग लड़के हैं, जो कोकनी बच्चे हैं हमारे, मैं खुद कोकनी हूं, हमारे दिमाग में एक ही इंटेंशन होता है कि बाहर जाना है, गल्फ में जाना है। ठीक है, गल्फ में जाइए, गल्फ में जाइए, अच्छा एजुकेशन लेके जाइए, कम्युनिकेशन स्किल सीख के जाइए, पर्सनल डेवलपमेंट सीख के जाइए। बहुत सारे कोर्सेस है बाहर, ये सारा कोर्सेस सीख कर जाइए। 10वीं 12वीं के बाद में सिर्फ तुमको सुपरमार्केट के अंदर जॉब मिल जाता है, वो भी अभी आजकल अवेलेबल नहीं है, इतना टफ मार्केट चल रहा है वहां पर। तो अगर आप कुछ अच्छा बन के जाएंगे, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी मिल सकती है। गल्फ में जो काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनको भी एक मौका दे रहे हैं हम लोग कि आप जूम के ऊपर आइए हमारे साथ में, और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए।
जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर आपका 100% प्रमोशन हो सकता है। आप हेल्पर के जॉब से स्टार्ट किए हो, आप मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सही होना चाहिए। कंपनी ये देखता है कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका कन्विंस करने का तरीका कैसा है, आपका रिलेशन मेंटेन करने का तरीका कैसा है, आप रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन करते हो, आप आपके जो कस्टमर है, आपके जो शॉपकीपर है, जो आपके आउटलेट से कंपनी के, उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है। तो कम्युनिकेशन सब जगह पर आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को पहले डेवलप कीजिए। आपको बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन मिलेंगे, और उसके अंदर आपको लैंग्वेज में इंप्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को आप इंप्रूव कर लीजिए। इंग्लिश को आप किसी भी हाल में, कहीं से भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जरूर कर लीजिए। जूम के ऊपर हम लोग लाइव सीखेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। स्पोकन इंग्लिश क्लास कौन कौन सीख सकता है? हाउस स्टडी सीख सकते हैं, एम्प्लॉइज सीख सकते हैं, स्टूडेंट सीख सकते हैं। जो भी अपने लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है और उसको जुनून है अपने फैमिली को सपोर्ट करने का, तो वो लोगों ने सबसे पहले अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहिए। आप सीखिए, लोगों को सिखाइए। बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है। इंग्लिश इज नथिंग, वेरी सिंपल लैंग्वेज। जो हार्ड लैंग्वेजेस हो ना, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना, जैसे उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है, किसी की अरबी फर्स्ट लैंग्वेज है, मराठी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। बहुत से जो फर्स्ट लैंग्वेज है बहुत हार्ड है, लिखना पढ़ना उसको बहुत हार्ड है। लेकिन इंग्लिश बहुत इजी है, यकीन मानो, बहुत इजी है। आसानी के साथ में आप लोग सीख सकते हैं। अभी ये जो मेरा चैनल है, ये मेरा नया चैनल है। उसके पहले का जो मेरा स्पोकन इंग्लिश का जो चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। उसके अंदर आप देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे अच्छे से इंग्लिश बात करते हैं हमारे क्लासेस में आकर। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये जो 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, आफ्टर कॉलेज के बाद कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मोटिवेशंस आपको मिलेंगे, आपको इंस्पायरेशंस मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। हम लोग काफी ट्रेनिंग प्रो देने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और नीचे जो लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, उसको क्लिक करके रखिए, ताकि मेरे जो फ्री सेमिनार्स और फ्री वेबिनार्स जो आपको मिलने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और आपको टाइम पर उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको व्हाट्सएप द्वारा मिल जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।